नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 617 पर कलियुग की अंतिम लीला समय पर आने वाले कल्कि अवतार के बारे में संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक कविता है, छोटा सा कविता, और इसका नाम मानसश्री लिखा गया है। तो चलिए सुनते हैं संत ने क्या लिखे हैं इस कविता पर। सुन आहो मन साधु का दंड, रूप गुण मन अटे कोदंड। यहाँ पर संत कहते हैं कि हे मन, चलो साधु के दांड के बारे में सुनते हैं, जहाँ पर रूप गुण मन सब कोदंड की तरह है। दांड का मतलब जैसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु हर साल रथ यात्रा के समय श्री गुंडीचा मंदिर को या अपने जन्म स्थान को जाते हैं, जो रास्ते देकर जाते हैं वो रास्ता को बड़दांड कहा जाता है। उसी तरह एक साधु जन जो रास्ते को देकर जाता है स्वयं भगवान को दर्शन करने के लिए, जिस रास्ते से जाने से वो भगवान के दर्शन पाता है, वो रास्ता को साधु की दांड कहे हैं यहाँ पर संत। ये दांड पर जाने के लिए एक साधु अपने रूप गुण मन को कोदंड की तरह करते हैं, धनु की तरह। कोदंड अर्थात धनु। पवन सर अमन ही सार, एमंते साधु को नित्य विहार। और वहां पर वो पवन सर को निक्षेप करते हैं। पवन सर अर्थात आत्म सर, और अमन ही सार होकर रहता है। अमन अर्थात अचिंतनीय, किसी प्रकार की उनके अंदर चिंता नहीं रहता, अचिंतनीय होकर रहते हैं और आत्म सरों को निक्षेप करते हैं। जो साधु ऐसे कर पाता है वो नित्य पर जाकर विहार करता है कि कहीं भी मुहि रूप जही नहीं, निर्गुण से निराकार, भावकु से नित्य नेत्रे विहार। और संत कहते हैं कि इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जिनके रूप रेख कुछ भी नहीं है, जो निर्गुण निराकार है, वही निर्गुण निराकार प्रभु वो साधु जनों के भाव पर प्रसन्न होकर नित्य उनके नेत्र के सामने विहार करते हैं, और संत जन उनके निराकार स्वरूप को दर्शन करते हैं। होइले प्रभु मंचे अवतार, नासिबे अवनीर भाराभार, कली कलमस मान क्षय करी, नीला आरंभिबे नीला बेहाय। वही निर्गुण निराकार प्रभु ये कलियुग के अंत समय पर मर्त्य मंडल पर अवतार लेंगे और ये अवनी की भारा को हरण करेंगे, नाश करेंगे, कड़ी कलमश को क्षय करेंगे और अपना लीला खेला धरती पर आरंभ करेंगे, स्वयं नीला बिहारी। देवताए आसी मंचे परवेशी, रुंड होइबे सकल, कलंकीरे प्रभु काटिबे कलह। जब भगवान धरती पर अवतार लेंगे और अपना लीला खेला आरंभ करेंगे, तब देवतागण भी मर्त्य मंडल पर आकर प्रकाश होंगे और उनके पास जाकर रुंड होंगे, एकत्रित होंगे, और कल्कि भगवान सभी कलह को काट देंगे, नाश करेंगे। कलह, अभी तो कलियुग चल रहा है, घर घर में कड़ी झगड़ा दिखाई देता है। देश देश राज्य राज्य पर भी कलह दिखाई दे रहा है। कली का प्रताप ऐसा है कि विश्व युद्ध की ओर सारा पृथ्वी जा रहा है। तो ये भयंकर परिस्थिति देकर जा रहा है सारा पृथ्वी। ये सभी कड़ी को भगवान आकर समाप्त करेंगे, और तात्विक मत पर धर्म अधर्म के बीच कलह चल रहा है, सत्य असत्य के बीच कलह चल रहा है। तो ये जो कलह है इसको भी भगवान समाप्त करेंगे और कली को हटाकर सत्य को आसनस्थ करेंगे, धरती पर उसको स्थान देंगे और सत्य युग को स्थापन करेंगे।
चैत्र रे बुड़ बिंदु सागरे केसरी गोप्य होइब सेठारे। चैत्र महीना पर बुड़ पड़ता है बिंदु सागर पर, अर्थात बुड़ अर्थात स्नान। बिंदु सागर जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पर जो लिंगराज मंदिर है, वहां पर एक पुष्करिणी है, वो पुष्करिणी का नाम बिंदु सागर है। वहां पर स्नान पड़ता है चैत्र महीना पर, और वहां पर केसरी गोप्य हो जाएंगे। वही बिंदु सागर पर केसरी गोप्य हो जाएंगे। अंधार दिशिब ए 10 दिश प्राण बंधु तहु हेबे प्रकाश। और केसरी वहां पर गोप्य हो जाने से 10 दिश अंधकारमय दिखाई देगा और प्राण बंधु उसके बाद प्रकाश होंगे। तो ये कोई सात्विक वर्णन नहीं है, अर्थात ये उड़ीसा की भुवनेश्वर स्थान पर जो बिंदु सागर है उसके बाद यहाँ पर नहीं कहा गया है। चैत्र महीना मधु महीना है, मधु मास, और बिंदु सागर मधु जहाँ पर वर्षा होता होगा। बिंदु जैसे पहाड़ की कोई कंदर से झरना की सृष्टि होता है, और वो झरना एक एक बिंदु जल राशि से सृष्टि होता है। एक एक बिंदु जल राशि मिलकर झरना सृष्टि होता है। झरना नदी पर रूपांतरित होता है और नदी जाकर सागर पर मिलता है। नदी सागर पर मिलने के बाद नदी अपना अस्तित्व खो देता है, अर्थात नदी का पानी मीठा होता है और सागर पर मिलने के बाद वो खारा हो जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है सागर पर। ऐसे हर आत्मा एक बिंदु स्वरूप होकर धरती पर जन्म लेते हैं और भक्ति पथ पर जाकर वो सागर स्वरूप श्री भगवान के शरीर पर लीन होते हैं। ऐसे हर आत्मा का गति होता है। मगर एक स्वतंत्र आत्मा आएंगे जो कि श्री भगवान के अवतार अंश होंगे। वो भी पिता माता के संजोग पर सृष्टि हुए होंगे, बिंदु स्वरूप होकर आए होंगे, और वो आत्मा अपने भगवतीय साधन के द्वारा जाकर भगवान के पास पहुंचेंगे। मगर यहीं पर एक अलग पाठ सृष्टि होगा। वो बिंदु स्वरूप है और भगवान सागर स्वरूप है। वही सागर आकर बिंदु के अंदर समाहित हो जाएगा, वही बिंदु सागर है। जैसे नदी बहता है सागर पर झांस देता है, उसी तरह ये अवतरण लीला पर नदी के अंदर सागर झांस देगा और नदी के अंदर सागर लीन होकर रह जाएगा। ये उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है। मैं पहले से सुना चुका हूँ, और जहाँ पर ये बात लिखा गया है संत ने वहां पर लिखे कि ये बात पहले से कभी भी सुना नहीं गया कि नदी के अंदर आकर सागर लीन हो जाएगा और सागर एक रूप के भांति नदी पर लीन हो जाएगा। ये अद्भुत लीला है, और जो नर के शरीर पर ये दृश्य होगा, जो नर के पास ये दृश्य होगा, वो सागर स्वरूपी भगवान के सामने वो एक बिंदु की भांति है, और स्वयं सागर आकर वो बिंदु पर लीन हो जाएंगे, इसलिए वो बिंदु से सागर स्वरूप हो जाएंगे, बिंदु सागर वो कहलाएंगे। और वही बिंदु सागर पर केसरी गोप्य होंगे। केसरी का मतलब राजा। ये ब्रह्मांड का राजा हम नारायण को सोचते हैं, और अनंत नारायण राजा हैं। जो कहा गया है कि अनंत नारायण आकर राजा होंगे, बलभद्र राजा होंगे और कान्हू उनका परिचार हो जाएंगे। बलभद्र अनंत स्वरूप है। ये केसरी के बारे में और भी लिखा गया है कि 3 केसरी के बारे में लिखा गया है। एक बाल मुकुंद केसरी, द्वितीय है अनंत केसरी और तृतीय है पद्म केसरी। बाल मुकुंद अर्थात ब्रह्म नारायण वो आएंगे। ये सब सागर स्वरूपी हैं, ये कोई बिंदु नदी स्वरूपी ये कोई भी नहीं है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु तो स्वयं से श्री महासागर है। वो ये जो ब्रह्म स्वरूप होकर नारायण पहले आएंगे, वो नर के शरीर को धारण करेंगे और ब्रह्म स्वरूप को वहां पर संस्थापन करेंगे।
वही बाण मुकुंद ही। और ये जो महापुरुष आए थे वो बिंदु स्वरूप है, उन्हीं के शरीर पर वो लीन हो जाएंगे और वो महापुरुष ब्रह्म देही कहलाएंगे, स्वयं नारायण ब्रह्म कहलाएंगे। और वो आने के बाद वो फिर से साधनारत होंगे और उनके साधन बल पर स्वयं अनंत नारायण आएंगे, जिनको अनंत केसरी के रूप में भी भविष्यत मालिका पर वर्णन किया गया है। अनंत केसरी आकर वहां पर युक्त होंगे और वो अनंत शक्ति को वहन करके सत अच्युत अनंत कहलाएंगे। वो महापुरुष अच्युत आत्मा होंगे, इसलिए वो सत अच्युत अनंत कहलाएंगे। अच्युत मुरारी अनंत तीनों एक अंग कहलाएंगे। और वो आने के बाद वो महापुरुष अनंतमय हो जाएंगे। और भविष्यत मालिका पर लिखा गया है कि जहां पर अनंत शक्ति संजोग हुए होंगे, जहां पर जो शरीर पर अनंत समाधि लिए होंगे, वहीं पर ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु का महावतरण होगा। ये एक एक लाइन, एक एक शब्द भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखा गया है। मैं मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। वहीं पर जहां पर अनंत शक्ति आकर विराजमान करे होंगे, जो नर शरीर पर समाधि लिए होंगे, वही अनंत समाधि को देखकर, समाधि का मतलब मिट्टी पर समाधि नहीं, समाधि योग साधना, वही समाधि योग पर अनंत जहां पर योग हुए होंगे, वही अनंत देही पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु का महायोग होगा। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पद्म केसरी के रूप में भविष्य मालिका पर वर्णन किया गया है। ये जो मैं बात कहता हूँ, ये शिशु अनंत दास जी की महागुप्त पद्मकल्प, शायद वही पुस्तक पर ये सभी नाम लिखा गया है। और ये सभी केसरी आकर एक नर के शरीर पर गोप्य हो जाएंगे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर विराजमान करेंगे, धारण करेंगे और स्वयं वो नर स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ देही कहलाएंगे। अच्युत आत्मा वो होंगे, नारायण ब्रह्म को धारण करने के बाद स्वयं ब्रह्म देही कहलाएंगे। अनंत शक्ति को धारण करने के बाद स्वयं अनंत देही सत अच्युत अनंत कहलाएंगे। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करने के बाद श्री जगन्नाथ श्री महादेही वो कहलाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा महावतरणमय महालीला है और ये एक एक होकर उनके साथ होगा। और सभी केसरी जाकर, सभी केसरी अर्थात सभी स्वरूप, भगवान के सभी स्वरूप जाकर उनके शरीर पर गोप्य हो जाएंगे। जब गोप्य होंगे तब ये दश दिश अंधकारमय दृश्य होगा। प्राण बंधु तही हिबे दृश्य, तब घोर कलिकाल दृश्य होगा इस संसार पर। और उसी समय ही प्राण बंधु फिर से प्रकाश होंगे, अर्थात वो शरीर पर गोप्य होने के बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं निराकार स्वरूप होकर आए थे और वो नर शरीर को धारण करके धीरे धीरे वो निराकार से सगुण साकार स्वरूप होंगे, सगुण साकार स्वरूप वो होंगे। इसीलिए कहा गया है कि चाहूं चाहूं जल होई बजे स्थल महाबाहु परकाश, अर्थात जल, जल का स्वरूप निराकार है, स्थल साकार, निराकार स्वरूप होकर भगवान आए थे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो शरीर पर आए, मगर धीरे धीरे देखते देखते वो शरीर को धारण करके स्वयं साकार हो जाएंगी और वही शरीर को धारण करके धीरे धीरे वो साकार होके स्वयं चलमान होंगे। जो अचल महामेरु है, जो कभी भी चलमान नहीं हुए थे अपने सृष्टि चक्र के अंदर, वो धीरे धीरे चलमान होंगे। इसीलिए कहा गया है कि चाहूं चाहूं जल होई बजे स्थल, वो जल का मतलब निराकार, स्थल
साकार, वो धीरे धीरे निराकार स्वरूप से साकार हो जाएंगे। और उसके बाद महाबाहु स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्रकाश होंगे। सेठारु जानिबो भारा उश्वास। जब ये प्रक्रिया हो जाएगा धरती पर, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपनी महाअवतरण प्रक्रिया को चलाते हुए स्वयं नरदेही हो जाएंगे, तब जान लेना कि ये धरती का भारा वहीं से ही हरण होगा, ये धरती उश्वास होगा। सत्य स्थापी वे कली की संहारी, काल को केही न पारी वे बारी। वो सत्य को स्थापन करेंगे और कली को संहार करेंगे, काल को केही न पारी वे बारी। मगर ये लीला कब होगा? मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप समय को कहिए, कौन सा समय है, कौन से महीने पर वो प्रकट होंगे, कौन से वर्ष वो प्रकट होंगे, समय को कहिए। मगर कौन से समय पर वो प्रकाश होंगे, कली को खत्म करेंगे, सत्य को प्रकाश करेंगे, ये बात कोई नहीं कह पाएगा। वो काल को, वो समय को कोई भी कह नहीं पाएगा। जैसे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के ऊपर अनेक अत्याचार करता था, मगर जब खंभ पर नृसिंह प्रभु प्रकाश हुए, तब कोई भी नहीं जानता था कि वही समय पर ही भगवान नृसिंह रूप में प्रकाश होंगे और हिरण्यकश्यपु का वध करेंगे, ये कोई नहीं जानता था। उसी तरह भगवान कब प्रकाश होंगे और कली को खत्म करके सत्य को स्थापन करेंगे, ये बात कोई भी कह नहीं सकता। वो समय के बारे में कोई भी कह नहीं सकता। कनेक दुर्गा संगे थिबे घिनी, मन मोहिबे भुवन पावेनी। कनक दुर्गा, माँ दुर्गा, उनके साथ कल्कि भगवान जो आएंगे, उनके साथ उनके पास रहे होंगे, सभी के मन को मोहित करेंगे। मातृशक्ति म्लेच्छ दुष्ट मारी, विजय जाजनगरी विरोजापुरे होइबे। और म्लेच्छ दुष्ट जनों को मारेंगे, जाजनगरी स्वयं विजय करेंगे, विरजापुर वो स्थान कहलाएगा। जाजनगरी, सभी कहते हैं कि उड़ीसा के जाजनगर स्थान पर कल्कि भगवान अवतरण करेंगे और वहां पर जो विरजा देवी हैं, कनक दुर्गा अंशी वो हैं, वहीं पर ही लीला होगा। मगर यहाँ पर कहा गया है कि स्वयं जाजनगरी वो विजय करेंगे, विरजा देवी, और जहां पर वो विजय करेंगे वो स्थान विरजापुर कहलाएगा, वो स्थान विरजापुर होगा। भक्त आवरी कली विनाशिवे, भक्त जनों को वो सुरक्षा देंगे और कली को विनाश करेंगे। प्राणी को देहे हेब सत्य शांति, सुंदर दिशिब अमरावती। प्राणी के देह पर सत्य शांति प्रकाश होगा और ये अमरावती सुंदर दिखाई देगा। अमरावती अर्थात स्वर्गपुर, वो सुंदर दिखाई देगा। वासेव आदि दिगपाल घिनी, तुस्ती नारद शिव पद्मजोनी। जब ये सब लीला हो रहा होगा, कली को विनाश करके सत्य को संस्थापन करेंगे, तब वासव अर्थात इंद्र अपने दिगपाल को अपने साथ लेकर वहां पर विजय करेंगे। नारद, शिव, पद्मजोनी सब भगवान के स्तुति गान करेंगे। यही मर्त्यपुरी विष्णु अवतरी करिबे एमंत भाव। ऐसे मर्त्य धाम पर विष्णु अवतार लेकर ऐसे लीला करेंगे। कहिला हाड़ी जागिले भेटिब। और संत हरिदास कहते हैं कि भगवान अवतार लेकर ऐसे लीला करेंगे और भक्त जन, अगर तुम अपने आप को जागृत कर पाओगे तो ये लीला को सुनिश्चित ही देखोगे। जागृत करना होगा, अर्थात कड़ी तामस प्रकृति जो आपके आत्मा को ही नष्ट कर देता है, उससे अपने आप को सुरक्षित रख के भगवान के आने के समय को इंतजार करके अपने आप को गढ़ना चाहिए। भक्ति पर अपने आप को पूर्ण करना चाहिए, एक भक्त की लक्षण पर पूर्ण करना चाहिए। भक्ति योग को अपनाकर अपने आप को जागृत करके रखना चाहिए, तभी हम ये लीला को देख पाएंगे। मगर
भक्ति हम करते हैं भगवान के प्रति और भगवान हमें दर्शन दे देते हैं कि दर्शन पर अगर कुछ कह देते हैं तो हम विचार पर ले आते हैं कि हम ही वो इंसान है, शायद हमको लेकर भगवान लीला खेला करेंगे। ये बात को कभी भी अपने अंदर कभी भी मत लाने देना, क्योंकि जो महापुरुष हैं वो स्वतंत्र हैं। हम भक्ति भावापन्न मनुष्य हैं। कहीं पर हमारा भक्ति अधिक हो गया, भगवान की दया हमारे प्रति हो गया, तो हमें वो दर्शन दे देते हैं, कुछ वार्ता दे देते हैं। तो ये वार्ता को सुनकर हम कहेंगे, सोचेंगे कि हम ही वो इंसान हैं, तो ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी है हमारे लिए। इससे हमारा जन्म जागृति संपूर्ण ध्वंस हो जाएगा। जो भी ये सोचते हो मेरे ये सभी वीडियो को देखकर या भगवान के कुछ शून्य स्पर्श पाकर, कुछ अनुभूति पाकर अपने आप को सोच लेते हो, ये कभी भी मत करना। ये तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वीकृति को नष्ट कर देगा। वो महापुरुष स्वतंत्र हैं, उनके ओर मत जाओ। उनके दास, उनके भक्त कैसे होंगे? वो जब प्रकाश होंगे, प्रकट होंगे, हम उनके पास कैसे उठ बैठ पाए, उनके सानिध्य पा पाए, वो हमें ग्रहण करे, उसके प्रति हमें चेष्टा करना चाहिए। हमें गढ़ना चाहिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। एकमात्र भक्ति योग, श्रीमद् गीता पर जो भक्ति योग वर्णन किया गया है, या भागवत ग्रंथ पर जैसे एक आदमी को भगवान के प्रिय पात्र होने के लिए उपदेश दिया गया है, वही उपदेश से अपने आप को समृद्ध करना चाहिए। तभी हम उनके आशीर्वाद को लाभ कर पाएंगे, और जब वो प्रकाश होंगे तब हम उनके सानिध्य पा पाएंगे, उनके प्रिय भाजन हो पाएंगे, और हम उनके लीला पर शामिल हो पाएंगे। संत यही बात कहते हैं कि अपने आप को जागृत करने से ही ये लीला को देख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।